कहिए नारद जी। इतने बड़े राजपाट की तुम मालिक हो, हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर उदासी है, ऐसी क्या बात है? नारद जी, हाँ। इस उदासी का बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? कारण कारण मैं आपको क्या बताऊं? हाँ। कहते हैं ना कि इस दुनिया के अंदर सबसे दुखी इंसान कौन होता है? कौन होता है? वही मैं दुखियारी हूं। मेरे कोई भी संतान नहीं है। अच्छा, कोई संतान नहीं है आपके? इस बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं नारद जी। महारानी, ऐसे आपके कोई पिछले कर्म रहे होंगे, क्योंकि ये फल तो कर्मों के अनुसार मिलते हैं। शायद तुम्हारे पिछले कोई कर्म ऐसे रहे जो आज तक मालिक ने आपको संतान विहीन रखा है, लेकिन आज नारद मुनि का चक्कर अवधपुरी में लगा है। हम कुछ ना कुछ आपका उद्धार करके जाएंगे आज। कर्मों का तो पता नहीं नारद जी, हाँ, लेकिन आज इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दुखी इंसान कोई है, हाँ। तो वो मैं हूं। आज के बाद नहीं रहोगी। आज हम आपको ऐसा उपाय बता करके जाएंगे कि आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं है। सवाल करिए, आप क्या कहना चाहती हैं हमसे? मेरी बात सुनिए नारद जी, कहिए। सुनिए, कहिए। हे रे नारद जी, मेरी गोती सुनी। अच्छा, यो बात काल जा खावे। हरि करणहार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। करणहार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। मेरे नारद जी मेरी गोती सुनी, नारद जी मेरी गोती सुनी। यो बात काल जा खावे। करणहार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। करणहार करतार सभी के बिगड़े काम बनावे। तेरा चरण पकड़े अरदास करूं मैं, चरण पकड़े अरदास करूं मैं। मुनिवर मैं दुखियारी। ना बंदे के हाथ बात उस हर की लीला न्यारी। ना बंदे के हाथ बात उस हर की लीला न्यारी। मेरा विधि बताते हाथ जोड़ रही, विधि बताते हाथ जोड़ रही। मैं तेरे तपधारी। अरे एक विधि है, एक विधि है, कौन सी? बेटी थारी खिल जाती फुलवारी। एक विधि है, बेटी थारी खिल जाती फुलवारी। मेरा मानूंगी हर बात तुम्हारी, मानूंगी हर बात तुम्हारी। जो महाराज बतावे। ध्यान लगा के सुन बेटी, जो तेरी समझ में आवे। ध्यान लगा के सुन बेटी, जो तेरी समझ में आवे। ओ यही बात है भाटी। चाहते हैं? बिल्कुल विधि बता देंगे। तो महाराज विधि बताइए मुझे, मैं विधि पूछना चाहती हूँ। लेकिन विधि बता तो देंगे महारानी, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, शायद तू कर नहीं पाएगी। जो आप विधि बताओगे मैं हर कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मेरी गोदी सूनी नहीं रहनी चाहिए। तेरी गोदी सूनी नहीं रहेगी। तेरी कोख से एक बहुत
ओजस्वी संतान जन्म लेगी। लेकिन मेरे हिसाब से इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल उपाय है कि शायद तू उसे कर नहीं पाएगी। मैं बहुत ज्यादा करने के लिए उत्सुक हूँ महाराज, कठिन काम ही मैं करती हूँ। अच्छा हाँ, तो सवाल कर दे तेरी एक बात बार पर। नारद जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, संतान प्राप्ति के लिए कुछ बताना चाहते हैं, सुनेगा। दूसरी कली हेर मानूंगी एहसान जिंदगी, मानूंगी एहसान जिंदगी, पर तू विधि बता दे। अब सुन मेरी बात, सुनाइए। अरे अपने साजन का बेटी तू क्या? दूजा ब्याह करवा दे। अपने साजन का बेटी तू दूजा ब्याह करवा दे। इसमें भला होए के मेरा लाड प्यार छुड़वा दे। दिल में सबर शांति रख और ना, ना। मन में नेक इरादे। दिल में सबर शांति रखे और मन में नेक इरादे। मेरे सारी बात खोल समझा दे, सारी बात खोल समझा दे, तू मन ने उलझावे। तेरी कोकते पुत्र जन्म ले ओहो। और बता क्या चाहे। तेरी कोकते पुत्र जन्म ले और बता क्या चाहे। सही बात है। महाराज ये बढ़िया बात नहीं है बढ़िया बात नहीं है, ना। मैंने तो पहले ही कह दिया था। आदरणीय रतिराम सरपंच जी वे कैलाश, ये क्या लिख रहा है, डेलीगेट कमेटी सदस्य, वो 200 रुपए का मान सम्मान करते, पुरस्कार देते हैं इस रागनी पे खुश होकर के। एक बार जोरदार ताली बजा दो रतिराम सरपंच जी के लिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनेगा क्या? नारद जी ये बढ़िया बात ना थारी। बढ़िया बात ना, एक तो विधि बताओ। विधि बता रहे हो तुम, तो मेरे लाड प्यार सारे मिट्टी में मिलाना चाहते हो। दादा भलाई का जमाना नहीं है। दादा दूसरी शादी करवा रहा मेरे पति की, बताओ कोई बढ़िया बात है? तेरे हिसाब से ही तो बढ़िया बात नहीं है, लेकिन जो विधि है, जो उस परमात्मा के लेख हैं और जो मुझे मेरी योग विद्या से मुझे दिखाई दे रहा है, ओहो, मैं वो ही बता रहा हूं तुझे। राजा की अगर तू दूसरी शादी करवा देगी अच्छा, तो जो दूसरी रानी आएगी उसके भी एक संतान होगी और तेरी कोख से भी एक बहुत बड़ा भगत जन्म लेगा। महाराज हाँ। मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, पानी सर से ऊपर पहुँच गया, बात समझ में ही नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही ना। सवाल कर दे, आज कब समझा सुनिए मेरी बात। फिर मेरे पुत्र दूसरी शादी, मेरे पुत्र दूसरी शादी, कुछ बात समझ न आई। तेरी बहन सुरुचि, तेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, तेरी बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। तेरी बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। फिर वो नादान उम्र की यानी, वो नादान उम्र की यानी है मेरी माँ जाई। अरे उसके उत्तम जन्मेगा तू बने दुरू की माई। उसके उत्तम जन्मेगा तू बने दुरू की माई। फिर मेरे मन में आस जगाई, मेरे मन में आस जगाई, कुल रोशन हो जावे। जब तक सास आस मत छोड़ो तू बेटी घबरावे। जब तक सास मत छोड़ो तू बेटी घबरावे।
ना अब इतना छोटी भी ना, नहीं। अब इतनी भी छोटी ना है, अब सही हो रही है। ये बहुत हाल है। छोटी है, देखियो कितनी छोटी सी है, इतनी सी ये छोटी है, छोटी है महाराज। ये तो बहुत बड़ी होगी अब। नादान है बेचारी। इसका ब्याह शादी करवा दो, नहीं अब अगर बालक हो जाते कहीं। ढोलक मारो बहुत छोटो है। ये महाराज बहुत छोटी है, लेकिन इससे मेरा फायदा आप बता रहे हैं। तेरा फायदा ही फायदा है सारा। क्या फायदा है वैसे? ये फायदा है कि तू एक बांझ के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है, बिल्कुल। और अगर इसके साथ राजा की शादी तूने करवा दी, हाँ। तो इसके भी एक संतान होगी और तेरे भी एक संतान हो जाएगी। इसके तो मान रही हूँ कि संतान होगी महाराज, लेकिन मेरा कैसे होगी ये बात समझ में नहीं आ रही। अब ये सारी बात खोल के मत समझाने दे तू मुझे, अच्छा। क्योंकि सब तरह के लोग बैठे हैं। हाँ। इशारे इशारे में समझ जा मेरी बात को। इशारे में समझ जाऊं? हाँ। तो समझ गई महाराज। समझ गई ना? हाँ। तुमने कही ना मैं कैड़े से कैड़े काम नहीं कर सकती। हाँ। मैं करूंगी, और क्या करूंगी क्या? सुनिए। बता। मेरा नारद जी नारद जी महाराज आज मेरी, नारद जी महाराज आज मेरी चिंता दूर भगा दी। इतनी खुश मत हो बेटी, अभी अब क्या? बात अधूरी आधी। इतनी खुश मत हो बेटी, अभी बात अधूरी आधी। मेरा मात पिता और राजा तेरे, मात पिता और राजा तेकर सलाह करा दो शादी। धर्म सिंह चलती है मुनीवर, सारी बात बता दी। धर्म सिंह चलती है मुनीवर, सारी बात बता दी। आस जगा दी प्यास बुझा दी, आस जगा दी प्यास बुझा दी, दिल में खुशी मनावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। मत भटके भगवान चंद